करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैनासी व्लॉग। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से। जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 17 साल बताई गई है। एक तो वो मैंने रिपोर्ट आपको दिखानी है, उसके बाद जो अदालत में वो रिपोर्ट जमा करवाई गई, लेकिन दुआ के फादर की जानब से उस रिपोर्ट को चैलेंज भी करने का कहा जा रहा है। आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज जो है वो मैं क्लियरली बता सकूं। अब बात करते हैं जी इस वीडियो की और इस उम्र के हवाले से। आपको पता होगा जैसे दुआ ज़हरा कराची अपने घर से भागकर लाहौर आती है, ज़हीर से मिलती है, उसके बाद दुआ के फादर ने और ज़हीर का निकाह सामने आता है तो दुआ के फादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बताते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 13 साल समथिंग कुछ कम महीने उन्होंने बताया वो है, और छोटी बच्ची शादी कैसे कर सकती है, ये है वो है। ये सारी चीज़ें उन्होंने सबूत के तौर पे बेफाम और पासपोर्ट भी दिया। अब ये सारे मामला होते गए, लेकिन अदालत में जब दुआ ज़हरा को पेश किया जाता है तो 6 जुलाई को अदालत का हुक्म आता है कि दुआ ज़हरा की इनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। मेडिकल टेस्ट जो है वो सिविल अस्पताल कराची में करवाने के लिए उन्होंने जो है ना जी उनका टेस्ट ले लिया दुआ ज़हरा का। अब 2 दिन बाद जो है वो दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने हुई है उसने तमाम पिछले जितने भी इंकशाफात हुए थे सब के ऊपर उसने पर्दा डाल दिया। उनके मुताबिक 16 से 17 साल उम्र बनती है दुआ ज़हरा की हड्डियों की उम्र। और ये जो टेस्ट किया गया है ये वुमेन मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं डॉक्टर लारेब गुल साहिबा जो सिविल अस्पताल कराची में डॉक्टर हैं, उन्होंने ये टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 16 से 17 साल जो है वो हड्डियों की उम्र बनती है दुआ ज़हरा की। अब उनके वालिद ने जो है इस रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज करने का कह दिया और कहते जी चैलेंज करते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो किधर गए। मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ है कि अगर बच्चे की उम्र हम कम भी लिखवा सकते होते हैं बेफाम के अंदर, ये मैं आपको बता दूँ कि यानी कि अगर मेरी उम्र 18 साल है या मैं 1992 में पैदा हुआ तो मेरे वालिद ताकि आगे तालीम के हवाले से कि डिग्री के साथ चीज़ें जो है हमें उम्र ज़्यादा मिल जाए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने के लिए, तो वो फिर 1994 लिखवा देते थे हमारे वालिदैन पुराने ज़मानों में 2 साल आगे, या कई दफ़ा तो पता ही नहीं होता था बच्चा किस, तो वो फिर अपने हिसाब से डेट लिखवा देते थे। ये हो सकता है यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो भी डेट होती है यानी कि पासपोर्ट पे तो वही होगी ना जो बेफाम पे। बेफाम के ऊपर आप अपनी मर्जी से जब आप बनवाने जाते हैं या इंदराज करवाने जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटी जो उस इलाके की होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो आप इंदराज करवाने जाते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, इंदराज कर लें, तो उस वक्त आप अपनी मर्जी से साल और तारीख लिखवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें लड़की की हड्डियों से वो सैंपल लिया जाता है, जिसके बाद ये तय किया जाता है कि लड़की की उम्र कितनी है या लड़के की उम्र कितनी है। तो लड़कियों की जो दुआ ज़हरा की उम्र है, जो उसकी हड्डी से जो सैंपल लिया गया उसकी जो हड्डियों की उम्र है वो 16 साल से ज़्यादा और 17 साल से थोड़ी सी कम मेडिकल रिपोर्ट में सामने या मेडिकल रिपोर्ट भी देख रहे हैं। अब इसमें यह है कि जी 13 साल की थी, निकाह नहीं होता, लेकिन अगर सिंध के कानून के मुताबिक देखा जाए तो अभी भी 18 साल से कम है, लेकिन उसने सिंध में निकाह नहीं किया, पंजाब में किया। पंजाब में 16 साल उम्र है शादी की। अब ये सारे मामले के अंदर पहले ये था कि उसको नशावर चीज़ें दी गई हैं। एक और बात बड़ी सामने आ रही है कि जी दुआ ज़हरा की वीडियोज़ होंगी उनके पास, दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अरे अगर ऐसा कुछ है, पहली बात तो यह है कि दुआ ज़हरा अकेली नहीं पकड़ी गई, दुआ ज़हरा के साथ ज़हीर भी पकड़ा गया। मेरा पहला सवाल ये है अगर ज़हीर ने कोई वीडियोस बनाई हैं या ज़हीर ने, और बाकी ज़हीर का चाचा दादा 25 अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। अगर दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल उस सूरत में किया जाता है कि ये सारे बाहर होते और दुआ ज़हरा कस्टडी में होती, फिर तो था कि एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो मैं ये करना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, आपने गौर से सुननी है कि दुआ ज़हरा ज़हीर और उनकी फैमिली मेंबर सारे के सारे गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो दुआ ज़हरा खुलेआम बता सकती थी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल, अब पुलिस उसी वक्त उनसे मोबाइल लेती, अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, उनसे तस्वीरें बरामद करवाती, ऐसा कुछ तफ्तीश से निकल आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। वो सिर्फ और सिर्फ एक डटाई है जिसे अभी तक वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कुछ यूट्यूबर्स ने बड़ी कोशिश की थी, फीमेल यूट्यूबर्स ने, वो उनका भी सारा जो है वो सच झूठ में बदल गया।
तो जो लोग मौक़िफ़ सही दे रहे थे उनको गलत कहा जा रहा था, जो गलत दे रहे थे उनको सही कहा जा रहा था। लेकिन आज वो चीज़ें, लेकिन इन सारों के बावजूद एक बेटी को अपने वालिदैन से इतनी ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद बता सके। सही बुखारी, सही मुस्लिम, या अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, हदीस मौजूद है कि वो लड़की की पसंद को सामने रखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप फिर भी खुद भी ढूंढ रहे हैं तो लड़की से लड़के को मुलाकात भी करवानी चाहिए अपनी मौजूदगी में वालिदैन की, ताकि वो एक दूसरे से बात करें। बल्कि पूछना चाहिए लड़का तुम्हें पसंद है कि नहीं। लड़की की पसंद भी उतनी ज़रूरी है जितनी एक लड़के की होती है। ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। लेकिन उसने गलत किया, भाग कर शादी की, वालिदैन पर क्या गुजरती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकला। लेकिन इन सारों के बावजूद जो एक डटाई थी, कभी कहा जाता था कि दुआज़ारा के ऊपर रेप हो रहा है, कभी क्या तशद्दुद हो रहा है, ऐसा कुछ होता तो वो ज़ाहिर भी सिंध पंजाब पुलिस के हत्ते नहीं है। वो पंजाब पुलिस तो आप कहते हैं कि जी गलत है, सिंध पुलिस के पास ज़ाहिर भी है। तो अगर दुआज़ारा को ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसके ऊपर दबाव है तो वो ज़ाहिर भी तो कस्टडी में है ना। ब्लैकमेल कौन से बाहर से कौन से कर रहा है? उसके तमाम फैमिली मेंबर तो पुलिस के पास है, कोई भी नहीं छोड़ा। आज भी पंजाब पुलिस के पास है। वो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? प्रेशर कौन बिल्ड कर रहा है? इस अक्लमंदाना हमारे सवाल हैं, इनको थोड़ा सा गौर से आप देखें। ये सारी चीजें हैं। अब दुआज़ारा की रिपोर्ट सामने आ गई, आप देखें उसकी उम्र 16 से 17 साल है। अब आप क्या कहेंगे? बालिग है लड़की, हो जाती है। ये खुराक हमारी ऐसी है कि बहुत जल्दी बच्चे जो हैं वो बालिग हो जाते हैं। हमें बिल्कुल खालिस खुराक तो मिल नहीं रही। ये थी सारी आज की अपडेट जो मैं दुआज़ारा के हवाले से देना चाह रहा था। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।